अगर तो आप भी सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह घर के कामों में उलझी रहती हैं तो आज की टिप्स आपके लिए बहुत ही आसान सी आपकी लाइफ कर देंगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की पहली टिप यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक पुरानी शर्ट अगर आपके पास इस तरीके से है तो आप इसको बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। अगर इसका गला खुला हो गया है तो हम इसका किस तरीके से घर में एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे, कवर बनाएंगे। तो यहाँ पर अक्सर हमारी जो मिक्सी होती है, इसकी मशीन जो होती है ना, ये गंदी हो जाती है। फिर हमें इसका डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से पुरानी शर्ट आपने लेनी है, लेकर इसके ऊपर आपने चढ़ा देनी है। इसकी आपको बिल्कुल भी सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन माने, अगर इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो जब भी आप इसको गंदी हो जाएगी शर्ट ऊपर से ना, तो आप इसको उतार के धो भी सकते हैं। और यहाँ पर आप इस तरीके से ऊपर जग लगाकर मिक्सी का कोई चीज़ भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी आपको कोई भी इसका ये है कि नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा कर छोड़ दें, तो आप इसको जब भी गंदी हो आप इसको उतार के धो भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा और आपके टाइम के साथ आपके पैसों की भी बचत करेगा। इससे आपकी मशीन जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और धूल मिट्टी से भी बची रहेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप जो है, हमारे बच्चे जो है ना, वो रिमोट का तो पीछा बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। अक्सर इसको इधर उधर फेंकते हैं और तोड़ देते हैं, या पानी में किसी चीज़ में, लिक्विड वाली चीज़ में फेंक देते हैं, जिससे हमारा रिमोट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो रिमोट से हमारे घर में भी इसी तरीके से लड़ाई होती रहती है। तो फिर हमें यही ताना मिलता है कि अब आपको रिमोट नहीं ला के दिया जाएगा, कि आप बार बार तोड़ देते हैं। क्या आपके घर में भी इसी तरीके से होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रिमोट भी महीना नहीं चलता। तो यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़बरदस्त से तरीके शेयर करूँगी। आप इस तरीके से कोई भी रैपर ले लें, इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर इसके फिक्स करने से आपका रिमोट जो है वो टूटेगा भी नहीं, और अगर इसको पानी में भी फेंक देंगे बच्चे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और इस तरीके से ये सेफ़ रह जाएगा। तो यकीन माने, ये जो प्लास्टिक और रैपर होता है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। इसकी आपके साथ गोंद वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त सा ये अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरीके से फ़िक्स नहीं भी होता तो आपके पास ड्रायर है, तो उसके साथ भी आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, इस तरह से बिल्कुल भी ये नहीं हटेगा। तो इस तरह से आपका जो रिमोट है वो सेफ़ हो जाएगा और बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं ख़राब करेंगे, और ना ही इसके ऊपर पानी भी अगर इसको ऊपर डाला जाए ना, तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरह से आप अपने रिमोट को सेव कर सकते हैं। आपका रिमोट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ मैं आपको पानी डाल के भी दिखाऊंगी कि ये देखें, पानी भी डालेंगे तो इसके ऊपर से बिल्कुल फिसल जाएगा पानी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलें चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मेरी जो है बहुत ही अमेजिंग है और आजकल गर्मियों के हवाले से है। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और साथ ही इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब इसकी क्या करूँगी, छोटी सी पोटली बना दूँगी। तो पोटली बनाकर आपने क्या करना है, इसको ज़बरदस्त सा फिक्स कर देना है। इसके ऊपर कोई भी रबर बैंड चढ़ा दें। तो इसका अक्सर हम जब भी कोई चीज़ बाज़ार से लेकर आते हैं ना, तो मसाले वग़ैरह या कोई ऐसी दवाई वग़ैरह, तो उसके अंदर छोटे छोटे पैक होते हैं, जिससे हमारी जो चीज़ में है मॉइस्चर वग़ैरह नहीं आता। तो हमने यही एक पोटली बनानी है। तो इसको हमने क्या करना है, अक्सर हमारे घर में कॉफ़ी पड़ी होती है, चाय पत्ती होती है, तो उसमें नमी आ जाती है। तो ज़्यादातर कॉफ़ी के साथ ये होता है कि जब हम कॉफ़ी का ढक्कन खोलते हैं ना, तो उसके बाद अगर जितना भी इसको टाइटली हम बंद भी कर देते हैं ना, तो फिर भी इसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है और इसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉफ़ी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको पता है कॉफ़ी कितनी महंगी है। तो आपने इसको इस तरीके से इस पोटली को कॉफ़ी के अंदर रख देना है और इसका जो ढक्कन है वो अच्छे तरीके से टाइटली आपने बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कॉफ़ी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। इसको चावल जो हैं वो नमी को अब्ज़ॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी इसी तरीके से रिंग्स को लेकर है। तो अक्सर हम लोग
ख़वातीन रिंग्स पहनती हैं, तो अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो अगर हम इसको किस तरीके से सेफ़ली रख सकते हैं, या अगर घर में किचन में काम कर रहे होते हैं, आटा वगैरह गूँध रहे होते हैं, तो हमें इनको निकालना होता है और इसको किस तरह से हम इनको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लिया है और इसके ऊपर आप अपनी अगर गोल्ड की रिंग्स हैं या आपकी आर्टिफ़िशियल हैं, तो आप इस तरीके से लगाकर आप सामने अपने किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर दें। इस तरह से आपकी जो रिंग्स हैं वो बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी। अगर आप सफ़र पे हैं तो इस तरह से आप लगाकर अपने बैग के अंदर लगा सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग सी है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल की कैप ले ली है और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसके साथ हमें इतना ज़बरदस्त सा फ़ायदा होने वाला है कि जब हम इसको बनाएंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा ले लिया है, वो डाला है और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी लौंग। यहाँ पर 3 से 4 आपने लौंग लेने हैं और दालचीनी का छोटा-सा पीस आपने लेना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको किचन में से मिलेंगी और आपका ये इतना ज़बरदस्त सा चीज़ बन के तैयार होगी, जो हम बाज़ार में से बहुत ज़्यादा महंगी-महंगी ख़रीदते हैं, तो ये हम घर पे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार करेंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डालूँगी शैम्पू। कोई सा भी शैम्पू आप डालें, इसमें थोड़ा-सा ही शैम्पू डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो अगली चीज़ हम इसमें एक और डालेंगे, तो वो क्या है, वो नमक। तो अब ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने क्या करना है, एक फ़ॉइल पेपर लेना है, फ़ॉइल पेपर को इसके ऊपर आपने फ़िक्स कर देना है। तो ये आप बाज़ार से इतने महंगे-महंगे एयर फ्रेशनर लेकर आते हैं, जो हम अगर लगाएँ तो थोड़ी देर के बाद उनके जो खुशबू वग़ैरह होती है, असर होता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप घर में बग़ैर कोई पैसा ज़ाया किए आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, एक ज़बरदस्त सी चीज़ हमारे पास बन के तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी जगह पर आप अपने इसको कपड़ों वाली अलमारी में रख सकते हैं, या आप अपने कमरे में जहाँ पर आपको लगता है कि बेड स्मेल आ रही है, या आप इसको वॉशरूम में रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप जो है वो काम करेगी। तो अब इसको हमने क्या करना है, फ़ॉइल पेपर लगाने के बाद कोई भी सेफ्टी पिन लेकर इसमें आपने छोटे-छोटे सुराख कर देने हैं, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आती रहे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। बेकिंग सोडा जो है वो जर्म्स का काम करेगा, जर्म्स को ख़त्म करेगा, और साथ में शैम्पू है, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आला आएगी। और इसमें हमने नमक डाला है, नमक वैसे भी घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म करेगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी इसी तरह से फिर किचन के हवाले से ही है। तो यहाँ पर मैंने बॉटल में थोड़ा-सा पानी लिया है और पानी के अंदर मैं डाल रही हूँ शैम्पू। यहाँ पर शैम्पू आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आपने इतने डालना है जितना कि आप इसको बनाना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा-सा बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बना के दिखाया था, तो मेरा वो वाला भी पड़ा हुआ है, तो मैं अब इसको उसी में डाल दूँगी। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें ली हैं, पानी और शैम्पू, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल दें, नहीं तो कोई सी भी बॉटल ले रहे हैं और उसके ढक्कन में आपने सुराख कर देने हैं। तो इस तरह से आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रे वाली बॉटल जो है बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जो है सोया सॉस की बॉटल पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब अक्सर हमारे जो किचन काउंटर होता है ना, इसके ऊपर हम लोग चीज़ें वग़ैरह बनाते हैं, तो ये बहुत सा ऑयली हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई इसके ऊपर बनी होती है। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है। इससे आप अपने किचन काउंटर को, अगर आपकी किचन की टाइल्स गंदी हैं तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इससे खुशबू भी आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनिंग भी आ जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो वो क्या है, यहाँ पर हमने ले लिए एक कटोरी, और कटोरी के अंदर मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार होगी, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर सरसों के तेल में हमने और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल में डालूँगी, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मीठा सोडा। तो यहाँ पर मीठा सोडा डालेंगे, आप अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर मीठा सोडा डालने के बाद इसमें अगली चीज़ जो है, पहले मैंने इसमें डाला है नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें मैंने डाल दिया है मीठा सोडा। अगली चीज़ इसमें जाएगी वो है वाइट विनेगर।
वाइट विनेगर डालने के बाद ना आपने क्या करना है, इसमें एक और चीज़ भी डालनी है। तो वो क्या है, यहाँ पर मैंने इसमें डाला था शैम्पू, तो वो मेरे से मिस हो गया है, तो मैंने इसमें शैम्पू डाला है। तो शैम्पू डालने के बाद इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास इतनी ज़बरदस्त सी पॉलिश बन के तैयार हो गई है। अब आपके घर में जितना भी लकड़ी का फर्नीचर है, तो आप उसके ऊपर किसी भी कपड़े के ऊपर सूती कपड़े के ऊपर आपने इस सॉल्यूशन का डालकर आपने अपने लकड़ी का फर्नीचर इससे साफ़ करना है। क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा डाला हुआ है और ये मीठा सोडा भी चिकनाई को ख़त्म करेगा। अगर आपके घर में जितना भी फर्नीचर गंदा है ना, वो सारे के सारा इससे साफ़ हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कटिंग बोर्ड सामने पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि लकड़ी की ये जितनी भी चीज़ें होंगी ज़बरदस्त सी शाइन करने लग जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी इन पे चमक आ जाएगी। तो यहाँ पर ये ज़रूर आपने बनाना है। और जितने भी आपके घर में, यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया है। इस तरीके से आप अपना फर्नीचर जो है चमका धमका सकते हैं घर में, बिल्कुल लो कॉस्ट में। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। आज तो हमने हाथों की केयर की ही नहीं है बिल्कुल भी। अक्सर हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ जो हैं बहुत बेरौनक से हो जाते हैं, बहुत डल से हो जाते हैं। तो हम क्यों ना इनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लें। तो यहाँ पर आपने लेनी है कोलगेट। थोड़ी सी कोलगेट लेंगे और थोड़ी सी साथ ही इसमें हमने कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अपने हाथ पर मसाज करना है। तो आप यकीन माने, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों से आपके हाथ जो हैं वो इतने ज़बरदस्त ग्लो करने लग जाएँगे और इतनी ज़बरदस्त इनमें रौनक आ जाएगी। आपके सामने लाइव रिज़ल्ट बताऊँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक है क्योंकि इसमें टूथपेस्ट डाला है। तो अब इसमें थोड़ा-सा पानी ले रही हूँ, पानी लगाकर हाथों के साथ ना, तो इसको अच्छे तरीके से हमने मसाज करना है अपने हाथों का। तो आपको मैं लाइव करके और इनको वॉश करके भी दिखाऊँगी। अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपना प्यारा-सा कमेंट लाज़मी किया करें, अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज़ किसी का अगर दिल इतनी सी बात पे खुश होता है तो प्लीज़ ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से अपने हाथ का मसाज जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर आप ये आपको वॉश करके दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट आपको खुद देखकर हैरान रह जाएँगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने एक दफ़ा धोया है और एक हाथ को देखें और दूसरे हाथ को देखें। कितना वाज़ेह तौर पर आपको फ़र्क खुद ब खुद नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसों की बचत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप आज की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है, अगर आपके पास ख़राब टमाटर पड़े हुए हैं तो इनको आप बिल्कुल भी बेकार समझ के ना फेंकिएगा। इनका हम इतना ज़बरदस्त सा तरीका आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। आजकल टमाटर वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, तो आप इनको जितना हो सके सेव करके रखें। नहीं तो आपने इस तरीके से, ये देखें जो ख़राब टमाटर थे ना, मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात को बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे और इसी तरीके से वो देख के लाए नहीं हैं, तो बीच में कितने ही ख़राब निकले। तो मैंने कहा इन पे भी हमने पैसा लगाया हुआ है तो क्यों ना इसका भी हम कुछ ना कुछ बना ही दें इनको फेंकने के बजाय। तो यहाँ पर जो टमाटर ख़राब थे ना, वो मैंने एक जूसर जग में डाल दिए हैं और साथ ही यहाँ पर इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इनको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्लेंड करने के बाद दिखाती हूँ कि इनका क्या, कहाँ पर किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, मैंने जो है ग्राइंडर को स्टार्ट कर दिया है और इसका हमने अच्छे तरीके से चलाना है ताकि इसमें जो इसका रस है अच्छे तरीके से टमाटर का निकल जाए और हमें बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट मिले। तो आपने 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से चलाना है, फिर आपने उसके बाद इसको उतार देना है, बंद कर देना है। फिर आपने देखना है कि हम इसको कहाँ पर किस तरह पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम एक ज़बरदस्त सा फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं। जो हमारे घरों में अक्सर पौधे वगैरह लगे होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, इनको अपने अच्छी तरह से किसी भी बोतल में डालकर इस स्प्रे को रख दें। तो आप अपने पौधों पे में लगाएं। ये नहीं कि ख़राब टमाटर या जो भी सब्जियां आपके पास होती हैं बेकार कोई सब्जियों के छिलके होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। आप इनको अपने पौधों पर इनका पानी लगाया करें। सब्जियां हैं तो उनको आप रात को पानी भिगो के रख दें, तो आप सुबह को अपने पौधों में लगाएंगे तो आपके पौधे माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे।
तो यहाँ पर मेरे पास तो पौधे नहीं थे, मैं अपनी बाजी की तरफ भेजूँगी, उनके घर में पौधे लगे हुए हैं तो उनके लिए मैं भेजूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ बन के तैयार हो गई है। अगर तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।